हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने जो है वो कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट हासिल कर ली है और उसके अंदर कुछ आपने जो है वो मिस्टेक कर दी है नाम की, या कोई और मिस्टेक आपने कर दी है, तो उसको आप कैसे जो है वो रेक्टिफाई करोगे, कैसे उसको आप सही कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूं कि वो डेटा आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको जो है वो वेबसाइट खोलनी होगी nems.nadra.gov.pk। ये वेबसाइट आप खोलोगे, इसका जो है वो डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ये पहले भी आप इससे वाकिफ़ हो, अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया था तो आपको ये पता होगा। ये वेबसाइट आप खोल लोगे, जैसे ये वेबसाइट खुलेगी आपको कहाँ जाना है, आपको दोबारा वहीं जाना है, कोरोना सर्टिफिकेट, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है आपसे जो है वो अपना NIC नंबर जो है वो पूछेगा। आपने यहाँ पे आपका जो है वो NIC नंबर लिखना है और NIC की इशू डेट आपने लिखनी है। ये दो चीज़ें लिखने के बाद नीचे जो है ये आपसे जो है ये फिल करने को कह रहा है। ये रिकैप्चा है, ये जो भी नंबर आपके आ रहे हो, उनको जो भी नंबर हैं उनको प्लस करके जो भी रिजल्ट यहाँ पे आ रहा हो वो आप पे लिख लें। जैसे 1 + 2 3 होता है तो 3 लिख के यहाँ पे तस्दीक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा। अब जैसे ही तस्दीक के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिस पे लिखा होगा कि भाई आपका फराहम करदा शनाख्ती कार्ड को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है। जारी करदा सर्टिफिकेट दोबारा डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर सर्टिफिकेट आप दोबारा डाउनलोड करना चाहते हो तो ये इस नीचे लिंक दिया हुआ है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, क्योंकि हमें तो मॉडिफिकेशन करनी है, जो है वो चेंजेस करनी है, इसके अंदर गलती हो गई है हमसे। तो उसी के नीचे जो यहाँ पर एक और जो है वो लिंक दिया होगा, बटन दिया होगा जिस पर लिखा है सर्टिफिकेट पर कवायद तब्दील करें, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये मजीद जो है एक और नई विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ये तमाम चीज़ें आपके लिए नई नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर चुके हो, तो आपको सब पता होगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अब यहाँ पर जो है आपको जो है पूरा अपना नाम, जो सही नाम, अगर आप नाम की वगैरह की मिस्टेक, अगर स्पेलिंग वगैरह की कर दी थी जिसकी वजह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो चेंजेस की, तो अब जो है आप जो है करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आप देख के इसमें से अपना, अब यहाँ पर जो है वो अपना नाम लिखें जो आपके NIC के अंदर मौजूद है, स्पेलिंग वगैरह अच्छे से चीज़ें देख लें। पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट नंबर इसके अंदर डाल दें और यहाँ से कौमियत सेलेक्ट करें और तस्दीक के बटन को क्लिक करें। अब जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ पर जो है आपको ये तमाम चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लें और नीचे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द पेमेंट टर्म एंड कंडीशन के ऊपर चेक का लगाकर जो है वो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के पे क्लिक करें। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब ये नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा जहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पे दोबारा आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जब आपने फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेट ली होगी उस वक्त भी आपने पे की होगी, क्योंकि अब आप जो है इस सर्टिफिकेट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको दोबारा जो है वही 100 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी। अगर आप नहीं करोगे तो ये सर्टिफिकेट आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो पेमेंट जो है आप कैसे कर सकते हो, पेमेंट जो है वीज़ा और मास्टर कार्ड, अगर ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर अपना जो ATM कार्ड है या क्रेडिट कार्ड जो है उसका नंबर आप यहाँ पर डालें और यहाँ पे जो है वो CVC कोड। अब ये CVC कोड क्या है, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल जो है वो आपको बताया था कि आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके अंदर तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई ये CVC कोड क्या है। तो ये समझ लें कि CVC कोड जो होता है, जो भी आपका ATM कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, जब आप उस कार्ड को घुमाओगे तो उस कार्ड के पीछे 3 जो है वो डिजिट दिए होते हैं, तो वो डिजिट जो है वो यहाँ पर लिखने होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि CVC कोड क्या होता है, कि ATM को आप घुमा के देखें उसके ऊपर 3 कोड लिखे होंगे सेंटर के अंदर, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। जो भी एक्सपायरी का मंथ है आपके कार्ड का वो यहाँ से सेलेक्ट करें, ईयर यहाँ से सेलेक्ट करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप अपना लिखें, कंट्री सेलेक्ट करें, स्टेट जो है सेलेक्ट करें, सिटी सेलेक्ट करें, जिप कोड यहाँ पे दे दें और स्ट्रीट दे दें। ये तमाम की तमाम फील्ड्स जो यहाँ पर दी हुई हैं ये कंपलसरी है, ये सब के सबको आपको फिल करना होगा। अगर कोई भी एक आध भी आपने यहाँ पे ये बॉक्स छोड़ दिया तो ये एरर देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ें अच्छे से फिल करने के बाद आप कंफर्म और पे के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपके पास भी आपकी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर अब इसको या तो पेमेंट जो है रिसीट यहाँ से डाउनलोड कर लें या तो फिर इसको कंटिन्यू कर लें। अगर डाउनलोड करना है तो वो रिसीट अपने पास डाउनलोड करके रख लें और फिर जो है वो कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करें। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन को प्रेस करोगे तो ये सिस्टम आपको आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके जाएगा।
यहाँ पर वो तस्दीक करने को आपको कह रहा है। अब यहाँ पर अच्छे से तमाम चीज़ें देख लें, जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो अच्छे से देख लें, अपना नाम है उसकी स्पेलिंग अच्छे से देख लें, पासपोर्ट नंबर जो दिया है उसको भी जो है वो तरीके से जो है आप अच्छे से उसको भी अच्छे से देख लें, कहीं गलती तो नहीं की, कौमियत वगैरह सब चीज़ें अच्छे देखने के बाद, सब चीज़ें सही से देखने के बाद जो है वो अंदराज के बटन के ऊपर क्लिक करें। और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि बराए करम नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। अब जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे आपकी सर्टिफिकेट जो है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होके आ जाएगी। जो भी उसके अंदर जो भी गलती आपने कर दी थी, मिस्टेक हो गई थी आपसे, तो वो जो है वो रेक्टिफाई जो है इसके अंदर हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल पूरा का पूरा प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप जो है 2-3 जो है क्लिक की मदद से जो है वो सर्टिफिकेट में जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ये आपके रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई थी। काफ़ी सारे लोग जो है हमें जो है मैसेजेस कर रहे थे कि भाई हमें अगर कोई चीज़ चेंज करनी है सर्टिफिकेट के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने ये बता दिया आपको कि बहुत ही सिंपल है इसके अंदर चेंजेस करना। उम्मीद है चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।